टैबलेट वापसी पर हरियाणा सरकार ने फैसले में थोड़ा सा बदलाव किया है। अब एग्जाम से पहले जमा नहीं कराने होंगे टैबलेट, और 10वीं और 12वीं के छात्रों को अभी टैबलेट जमा नहीं कराने। आखिरी पेपर के दिन छात्रों को टैबलेट वापस करने होंगे और शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख दिया है। तो आपको बता दें कि जो टैबलेट दिए गए थे वो टैबलेट वापस लेने का फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब एग्जाम से पहले ये टैबलेट जमा नहीं कराने होंगे बच्चों को। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आखिरी पेपर के दिन छात्रों को टैबलेट वापस करने होंगे, यानी जो उनका आखिरी एग्जाम होगा उस दिन वो टैबलेट वापस करने होंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख दिया है। रवि कालीनवन हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से, हमारे संवाददाता रवि। इसमें जो ये बदलाव हुआ है इसके पीछे की क्या वजह लगती है? बिल्कुल विनय, देखिए टैबलेट के मुद्दे पर शिक्षा विभाग ने अपना फैसला जो है वो वापस लिया है। फिलहाल 10वीं और 12वीं के छात्रों से टैबलेट वापस नहीं लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। 10 फरवरी को शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर निर्देश दिए थे कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट जो है बोर्ड परीक्षा से पहले जमा करवाने होंगे। अब ये जो फैसला है ये बदला गया है और कहीं ना कहीं आखिरी पेपर से पहले तमाम जो टैबलेट हैं 10वीं से 12वीं के छात्रों को जमा कराने होंगे। कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह यही है विनय, क्योंकि देखिए लगातार जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ा रही है और इसके साथ साथ तमाम जो स्टूडेंट है 10वीं से 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है तैयारियां प्रॉपर जो है वो हो सके, और जिस बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करनी है, उनके लिए फायदे की चीज है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आखिरी पेपर जब होगा उस दिन ही तमाम जो टैबलेट है वो उनको जमा कराने होंगे, क्योंकि तमाम बच्चे जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, किसी प्रकार की उनको ऑनलाइन अगर शिक्षा चाहिए हो तो उसमें बाधा ना आए। तो इसके चलते एग्जाम आखिरी तमाम बच्चों को करने जमा कराने के निर्देश जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए हैं। जी चलिए, बेहद शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे विशेष संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सुशील, हम देख रहे थे कि टैबलेट वापसी के फैसले की अगर बात की जाए तो इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी कि टैबलेट पहले तो दे दिए फिर वापस ले रहे हैं, और अब इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है कि आखिरी दिन जब आखिरी एग्जाम होगा उसके बाद वापस कर सकते हैं अब बच्चे। तो इसमें आप क्या देखते हैं, राजनीतिक तौर पर इस फैसले को देखें या फिर सरकार की अपने आप में ही ये एक मंथन किया गया कि जो टैबलेट वापस लेने की जो अवधि है उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, बच्चे जब तक एग्जाम दें तब तक एग्जाम देने के बाद ही वापस लिया जाए इसे? नहीं विनय, देखिए यह जो योजना है मुफ्त टैबलेट योजना, इसमें आपको टैबलेट जमा करना ही है। यह जब योजना की शुरुआत हुई कोविड काल के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी और तमाम बुक्स, पढ़ाई का शेड्यूल, मॉडल पेपर, तमाम चीजें इसमें इनबिल्ट था। और यह योजना यह थी कि 8वीं से 12वीं तक के वो छात्र जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको यह टैबलेट दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त स्कूल बंद थे और छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। तो ऐसे में यह योजना चलाई गई कि उन छात्रों को ये टैबलेट दिए जाएंगे और जो बच्चे और 10वीं और 12वीं का एग्जाम दे देंगे तो एग्जाम देने से पहले उनको ये टैबलेट जमा करना पड़ेगा। एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जमा करेंगे और वो दूसरे छात्रों को आवंटित किया जाएगा। और इसी तहत यह सरकार ने घोषणा की थी कि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, चूंकि उनका पढ़ाई का शेड्यूल पूरा हो चुका और पढ़ाई के बाद अब एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो वो टैबलेट जमा करें और अपना रोल नंबर लें। लेकिन हुआ यह कि छात्रों ने यह आपत्ति दर्ज की कि उनके जितने काम हैं, जितने मॉडल पेपर हैं, सॉल्व पेपर हैं, जो ऐप हैं, वो सब कुछ इस टैबलेट में है और एग्जाम के दौरान उनसे यह टैबलेट सरकार वापस लेती है तो निश्चित तौर पे उनके एग्जाम की जो तैयारी है वो बाधित होगी। और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी। हालांकि तमाम लोग इसे उस चीज से जोड़कर देख रहे थे कि सरकार टैबलेट वापस ले रही है, पहले टैबलेट दी फिर वापस ले रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। टैबलेट वापस करना है। अब सरकार ने यह कहा है कि जो आखिरी पेपर होगा, आखिरी पेपर के बाद आपको ये टैबलेट जमा कराना होगा और जमा कराने के बाद दूसरे जो लाभार्थी होंगे वो इसका लाभ उठाएंगे। और एक चीज और सुशील, यहाँ पर ठीक है 12वीं की अगर बात करें तो समझ में आता है कि 12वीं के बच्चे एग्जाम दे देंगे, उसके बाद पास आउट हो जाएंगे और वो अपने कॉलेज की तरफ रुख कर लेंगे। लेकिन 10वीं की अगर बात की जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं चाहता हूं कि इसको भी आप थोड़ा सा साफ करें। नहीं विनय, देखिए
जो 8वीं के बच्चों को टैबलेट दिया गया, उसमें 8वीं का सिलेबस इनबिल्ट किया गया है। अगर आप उस योजना को देखेंगे और गोइंग थ्रू आप योजना को होंगे तो आप देखें कि 8वीं की तमाम बुक्स उसमें है, मॉडल पेपर उसमें है, सॉल्व पेपर उसमें है, कई ऐप हैं और ऑनलाइन पढ़ाई वो कर सकते हैं, अर्थात जुड़ सकते हैं। इवन वो एग्जाम भी देना चाहे 8वीं का तो जो मंथली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, ये सब कुछ उस माध्यम से दे सकते हैं। तो 8वीं का छात्र या 10वीं का छात्र 1 साल वो टैबलेट रख लिया तो उसके लिए अब यूजलेस है कि चूंकि वो अब दूसरे क्लास में चला गया तो उसे अब दूसरा टैबलेट चाहिए जिसमें 9th का सिलेबस हो। तो इस योजना के तहत सभी छात्रों को इसे लाइब्रेरी के तहत इसे जमा करना होगा और दूसरा इशू कराना होगा। ये योजना यह कहता है और इसी योजना के तहत काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सुशील, इस चीज को पूरी तरह से साफ करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये जो टैबलेट बढ़ाने का फैसला है, आपको बता दें जो वापस लौटाने का, उसको थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब एग्जाम जो होगा, आखिरी एग्जाम होगा, उसके बाद ही वापस करना